Hello dear students, we are going to start chapter matrices of class plus 2। सबसे पहले हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स। यानी कि मैट्रिक्स एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें आपको एलिमेंट्स को रोज और कॉलम्स में लिखना है। जनरली मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ए बी सी सो ऑन। यहाँ पे एक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए यहाँ पे ये हमारे एलिमेंट्स लिखे गए हैं। इट इज़ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। यहाँ पे हमारी 4 रोज हैं, R1, R2, R3, R4, और यहाँ पे मैंने 4 कॉलम्स लिए हैं, C1, C2, C3, C4। तो ये मैंने अरेंजमेंट बनाया है इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। जो लेंथ्स हैं वो मेरी R1, R2, R3 4 रोज हैं, और मेरी ये कॉलम्स है C1, C2, C3, C4। तो ये जो एक मैट्रिक्स का एक डेफिनेशन है, एग्जाम्पल है। कोई भी मैट्रिक्स जो होता है उसके साथ एक शब्द एसोसिएट होता है, उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ए किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है उसको लिखने का तरीका होता है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसको हम M क्रॉस N भी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारी 4 रोज हैं भाई, तो रोज कितनी होगी 4, कॉलम भी 4 है, तो इसका ऑर्डर हो गया 4 इंटू 4 इसका ये ऑर्डर बन गया। और इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? 16। ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसके एलिमेंट्स आ जाएंगे पूरे कितने हैं, पर ऑर्डर को हम ऐसे ही लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखते। एक और एग्जांपल लीजिए, बी मैट्रिक्स। यहाँ पे 3 रो बनाई गई है, R1, R2, R3, C1, C2। तो ये इसका ऑर्डर कितना होएगा भाई? क्योंकि इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम। ऑर्डर लिखने का तरीका है नंबर ऑफ रोज 3 इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे 2 है, तो 3 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर हो गया। ये मैंने ऐसी सिंपल एक एग्जांपल्स दी हैं ऑर्डर बताने के लिए, ठीक है। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक। कोई भी जो एलिमेंट होता है मैट्रिक्स में, हम उसको AIJ से डिनोट करते हैं। ये AIJ इसकी जनरल फॉर्म है। अब हम इसको कैसे लिखते हैं देखिए। मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है, लेट अस टेक एनी एग्जांपल ऑफ मैट्रिक्स से। तो यहाँ पे 3 रोज ली गई हैं। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए R1, R2, R3 रोज में लिख सकते हैं, और कॉलम में C1, C2, C3 लिख सकते हैं। ओके, अगर मैं इसकी एंट्रीज और एलिमेंट्स लिखना चाहता हूँ तो ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, इसका नाम होएगा A11। क्यों? ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो इसको लिखेंगे A11। इट इज़ 9। ये एलिमेंट का नाम होएगा बेटा, ये फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम, तो A12 ये लिखा हुआ है। इसका ये एंट्री की हम नोटेशन कर रहे हैं, इसको 8 माना जाएगा। ये अब जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में, तो इसको बोलेगा A13, तो ये 7 है। इसी तरह ये एंट्री का नाम है A21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1। अब ये एंट्री है सेकंड रो सेकंड कॉलम A22, तो यानी कि वो कितनी होगी मेरी 0। A सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो व्हाट इज दिस 5। तो सिमिलरली यू कैन A31, A32, A33, ये आप खुद लिख सकते हो। ओके, तो एंट्रीज को डिनोट करते हैं AIJ। इट इज़ अ जनरल वे। तो अगर आपको जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स देगी उसके आगे R1, R2, R3, C1, C2, C3 लिख लीजिए, उसके हिसाब से आप एलिमेंट्स उसके निकाल सकते हैं। आगे देखिए एक एग्जाम्पल। कंसीडर अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस। अब हमें यहाँ पे एक मैट्रिक्स खुद बनानी है। मैट्रिक्स बनाने का उसने ये बोला है कि इसमें 2x2 की मैट्रिक्स है, यानी कि इसका ऑर्डर है 2x2, यानी कि 2 ही रो है 2 ही कॉलम है। और ये इसका फार्मूला दिया गया जिसकी हेल्प से हमने क्वेश्चन करना है। पहले मैं सबसे पहले 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स लिखने जा रहा हूँ। अब मैंने आपको बताया ऑर्डर का मतलब होता है उसमें उतनी रोज और उतनी कॉलम्स हैं, तो 2 रोज बना लो, R1, R2, C1, C2। अब मुझे एलिमेंट्स के बारे में पता नहीं है, तो जनरल मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे। जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11, दिस इज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12, ये आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21, सेकंड रो का आएगा A22, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये जो मैट्रिक्स है पहले खुद लिखनी है इन टर्म्स ऑफ जनरल एंट्रीज। अब ये जो A11 है, A12 है, A21 है, A22, इसको निकालने के लिए आपके पास ये उसने रूल दिया हुआ है। ओके, इस रूल के अकॉर्डिंग आपने चलना है। तो जैसे ये फर्स्ट एंट्री A11, तो यहाँ पे I को 1 पुट कीजिए, J को 1 पुट कीजिए, तो 1 + 1 का स्क्वायर अपॉन 2। इसको सिंप्लीफाई किया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 4/2 2 हो गया। सेकेंड एंट्री है A12,
तो यहाँ पे आई को 1 पुट कीजिए, जे को 2 पुट कीजिए। देखो 1 + 2 का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9, 9.2 हो गया। इसी तरह A21 में यहाँ पे आई को 2 पुट कीजिए, जे को 1 पुट कीजिए। 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। लास्ट एंट्री A22, तो यहाँ पे 2 + 2 पुट किया तो 2 + 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8 आ गया। तो मेरे ये चारों एलिमेंट्स निकल गए हैं। इसको यहाँ पे आप डालिए तो आपका ये ए मैट्रिक्स बन के आ जाएगा। ओके, यहाँ पे अब आपको मैट्रिक्स खुद बनाने की अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक और एग्जांपल देखिए, अगर हमें वो बोले क्रिएट करो 3x2 मैट्रिक्स, इसका मतलब भाई उसमें 3 रोज होंगी R1, R2, R3 और कॉलम्स कितने होंगे 2, C1, C2। ओके, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12। इस तरह आपको नाम लिखने खुद आ जाएंगे जब प्रैक्टिस करोगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21, 22, 31, 32। ये हो गया 3x2 मैट्रिक्स। इसी तरह अगर मैं कोई और एग्जांपल लेता हूँ 3x3 मैट्रिक्स, तो उसमें 3 रोज होगी R1, R2, R3, C1, C2, C3। अब यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, खुद लिखिए और ट्राई कीजिए। जैसे ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11, A12, A13, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21, सेकंड रो सेकंड कॉलम A22। इस तरह हम कोई भी जनरल मैट्रिक्स लिख सकते हैं। ओके, आगे हमारे पास डेफिनेशन है। अब ये पता लग गया कोई भी मैट्रिक्स है उसको AIJ के टर्म में लिखा जा सकता है और उसका ऑर्डर n×n होता है। इट इज अ जनरल मैट्रिक्स। अब हमारे पास इसकी कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं, किस तरह की मैट्रिक्स हो सकती हैं। सबसे पहले हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम का नंबर बराबर हो, यानी कि 2 ही रो है 2 ही कॉलम है, इसको बोलेंगे 2x2 मैट्रिक्स। ये वाली इस मैट्रिक्स में देखिए 3 रो है, 1 2 3 और 3 ही कॉलम है, इसको बोलेंगे 3x3 मैट्रिक्स। इसी तरह 4x4 की भी लिख सकते हो आप। सेकंड टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक सिंगल रो ही हो। अगर कोई मैट्रिक्स मेरी AIJ m×n है, जनरल मैट्रिक्स, तो उसमें अगर ये रो M1 ही हो जाए, एक ही रो हो, तो उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। ओके, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। तो ये इसका एग्जांपल है 1024। इसका ऑर्डर कितना हुआ भाई, एक रो है R1, C1, C2, C3, C4, 4 कॉलम है, तो ऑर्डर हो गया 1×4। ओके, इसी तरह हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी, जिसमें सिर्फ आपको एक कॉलम ही देखने को मिलेगा। तो इसमें जो ये m×n मैट्रिक्स होती है जनरल, उसमें n1 हो जाएगा कॉलम। तो n, ये कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो 9 7 3। तो इसमें R1, R2, R 3 रोज हैं, तो ये आपका एक सिंगल कॉलम है, तो ये 3×1 का बन गया। ओके, नाउ वी हैव अ डायगोनल मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल अगर उसके सारे एलिमेंट्स 0 एक्सेप्ट ये बीच वाले एंट्रीज को छोड़ के। बीच वाली एंट्रीज कौन सी होती है, जैसे A11, A22, A33। तो ये एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। बाकी एलिमेंट ये A120 है, A130 है, A21। ओके, आगे हमारे पास डेफिनेशन है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जो डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। और इसकी खासियत क्या होती है, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उसके वो सारे, जब I = J का मतलब A11, A22, A33, तो जो इसके ये बीच वाले एलिमेंट है सारे सेम रहेंगे और बाकी एलिमेंट 0 हो जाएंगे। यानी कि A11, A22, A33, जहाँ पे I = J, यानी कि रो और कॉलम का नंबर मैच कर रहा है। तो यहाँ पे अगर सेम एलिमेंट है, K लिखा है तो K आ जाएगा, अगर यहाँ पे 5 लिखा होता तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो स्केलर मैट्रिक्स में जरूरी नहीं कि यहाँ पे K ही आएगा, कुछ भी आ सकता है डायगोनल में। मतलब कि स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं। इट मे बी एनी नंबर। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक भी डायगोनल मैट्रिक्स होता है। इट इज आल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर आइडेंटिटी 1 1। यहाँ पे इसको I2 से डिनोट, इसको लिखने का तरीका होता है I2 I3। I मीन्स आइडेंटिटी। अगर 2 को लिखा है तो ये 2x2 की मैट्रिक्स है, 2 रो 2 कॉलम। अगर I3 लिखा गया है तो ये 3x3 की मैट्रिक्स है भाई। ओके, तो इसी तरह आगे हमारे पास है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। जैसे ये 0 0 0, ये 2x2 का मैट्रिक्स है। यहाँ पे ये 0 0 0 ये लिखा गया, 2 रो 3 कॉलम, 2x3। जनरली नल मैट्रिक्स को हम 0 से डिनोट करते हैं। आगे हमारे पास है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसा है मैट्रिक्स होता है जिसमें वो सारे एलिमेंट 0 होते हैं जब I > J होता है। ये मैथमेटिकली डेफिनेशन है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इन विच ऑल एलिमेंट्स बिलो डायगोनल आर 0। यानी कि डायगोनल एलिमेंट है
जो उसके नीचे वाले एलिमेंट्स अगर जीरो हो जाए तो उसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो अगर इसी तरह हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, डेफिनेशन मैथमेटिकल है कि ए आई जी जीरो फॉर आई लेस देन इक्वल टू जे, तो इन विच ऑल एलिमेंट्स अबव डायगोनल आर जीरो। अगर अपर ट्रायंगुलर तो अपर वाले एलिमेंट्स हैं, नीचे वाले जीरो हैं। लोअर ट्रायंगुलर में डायगोनल के नीचे वाले एग्जिस्ट करेंगे, डायगोनल के ऊपर वाले जीरो हो जाएंगे। ओके, आगे हमारे पास है कंसेप्ट ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस आर कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स इफ दे हैव सेम ऑर्डर। दो मैट्रिसेस को इक्वल तभी बोलते हैं उनका अगर ऑर्डर सेम हो। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ दिस इज इक्वल टू दिस, ये दो मैट्रिक्स हमें बीच में इक्वल टू का साइन दिया गया है, तो ये इक्वल तभी होगी कि दोनों का ऑर्डर सेम है। तो देखो इसका ऑर्डर कितना है, 2 रो है और 2 ही कॉलम है, तो 2/2 इसका ऑर्डर हुआ है। सिमिलरली इसका भी ऑर्डर 2/2 हुआ। तो ये दोनों मैट्रिक्स आपकी इक्वल है। यहाँ पे कहता है फाइंड एक्स एंड वाई, तो सबसे पहले ये लिखना होता है कि टू मैट्रिक्स आर इक्वल इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो आपको इनकी दोनों एंट्रीज को इक्वल कर सकते हो कॉरस्पॉन्डिंग। जैसे दिस एंट्री इज इक्वल टू दिस, दिस एंट्री इज इक्वल टू दिस, तो सारी एंट्रीज इससे कंपेयर कर ली, क्योंकि यहाँ पे ये दो मैट्रिक्स इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों के ऑर्डर इक्वल है। देयरफॉर देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल का मतलब होता है कि जैसे फर्स्ट मेंबर को फर्स्ट मेंबर के इक्वल किया गया, सेकंड मेंबर को सेकंड के इक्वल किया गया, थर्ड मेंबर को थर्ड के। यहाँ से आप x निकाल सकते हो, -2 से डिवाइड किया -1 आ गया। इस x की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, तो माइनस +1 उधर जाके 6 हो गया, ये y निकल के आ गया। ओके, ये इक्वल मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक एग्जांपल और देखिए, इफ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ इट। अब वो कहता है कि मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट है, अब आप अपने उसके ऑर्डर बताने हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर लिखने का तरीका बेटा क्या है, रो इनटू कॉलम, यानी कि m क्रॉस n। अगर 18 एलिमेंट है तो हम उस 18 एलिमेंट्स को कैसे तोड़ के लिख सकते हैं, जहाँ उसकी एक रो होगी 18 कॉलम्स। यानी कि अगर आपको ऑर्डर्स लिखने हैं, बेसिकली आप उसके फैक्टर्स लिख दीजिए, 1 गुना 18 उल्टा करके 18 गुना 1, 2 इंटू 9 या 9 इंटू 2, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3। दिस आर द ओनली पॉसिबल वेज ऑफ राइटिंग 18 एलिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ रो इंटू कॉलम। ओके, क्योंकि मैट्रिक्स में क्या होता है, रो इंटू कॉलम। तो 18 एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करना है हमने, एक रो करके 18 कॉलम बना लो। तो बेसिकली इसमें फैक्टर्स बनाने होते हैं। अगर आपके 5 एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर क्या होएगा, अब 5 तो मेरा प्राइम नंबर है, तो ये सिर्फ 1 पे जाएगा, तो 1 इंटू 5 या 5 इंटू 1, दो ही वे होते हैं इसके ऑर्डर बनाने के। मतलब ऑर्डर का अगर क्वेश्चन आता है तो उसके फैक्टराइज करके उसके फैक्टर बना के लिख दीजिए। अगर वो प्राइम नंबर हो तो उसके 2 ही ऑर्डर बनते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने इस टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम्स दी हैं लास्ट में। फाइंड ए 2x3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। तो पहले आपको मैट्रिक्स लिखनी है 2/3 की, A11 A1 2 A1 3। 2/3 का मतलब है 2 रो 3 कॉलम होंगे। बाद में आपको IJ निकालने के लिए ये फार्मूला यूज़ करना है। पहले पार्ट में ये यूज़ करना है फार्मूला, सेकंड पार्ट में ये फार्मूला यूज़ करना है, थर्ड पार्ट के लिए ये यूज़ करना है। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ ABCD फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पे ABCD निकाला, दो मैट्रिक्स बराबर दी गई है, इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो कंपेयर करेंगे, दिस एंट्री इज इक्वल टू दिस, दिस एंट्री इज इक्वल टू दिस। इसी तरह इसको इसके इक्वल करेंगे, वहाँ से सॉल्व करके ABCD निकाला जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है फाइंड वैल्यूज ऑफ x, y, z एंड w। और उसके बाद आपने चारों का सम भी निकाला, तो ये भी दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, इसको भी कंपेयर करके करोगे। ये फर्स्ट एंट्री इसकी इक्वल होगी, यानी कि एग्जाम अगर ले सकते हो आप हिंट, x, y इज इक्वल टू 8 हो गया, W तो सीधे निकल गया, Z प्लस 6 आपका 0 के इक्वल हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हो गया, W तो 4 हो गया, Z -6 हो गया। इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लीजिए, x y आ जाएगा। फिर बाद में चारों का सम निकाल लेना। इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड दिस फर्स्ट लेक्चर अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस।